सबसे पहला सवाल तो ये है कि रोज़ा रखने का क्या सवाब है और न रखने का क्या गुनाह है। रोज़ा के हवाले से मेरे ख्याल से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा ये जानता है कि इस्लाम के जो अरकान गए और इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें गए। अरकान का मतलब आप जानते हैं, हम आम ज़बान में जिसको सुतून कहते हैं, जिसको खंभा कहते हैं, रुकन का मतलब वही होता है कि सुतून किसी चीज़ का खंभा, किसी चीज़ का सुतून। अब ईमान और इस्लाम के अरकान के बारे में हमारे यहाँ बचपन से ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि 5 चीज़ें ऐसी गए जो इस्लाम के अरकान में से गए। उन्हीं 5 चीज़ों में सबसे पहले नंबर पर कलिमे शहादत का जिक्र किया जाता है, दूसरे नंबर पर नमाज का जिक्र किया जाता है और तीसरे नंबर पर रोज़े का जिक्र किया जाता है, चौथे और 5वें नंबर पर हज और ज़कात का जिक्र किया जाता है। बचपन में मेरे ख्याल से आप में से हर किसी ने मदरसे में ये सीखा होगा कि इस्लाम के ये 5 अरकान गए, इस्लाम की ये 5 बुनियादी इबादतें गए। तो इन्हीं 5 इबादतों में से एक इबादत का नाम रोज़ा गए। रोज़ा ये नमाज की तरह एक अहम इबादत गए, एक अहम फरीज़ा गए। अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रखता गए, जानबूझकर के रोज़ा तर्क करता गए, तो ऐसे शख्स के हवाले से जो हदीस पाक में वईद बयान की गई है, जुमा की नमाज में तो एक वईद मैंने बताई कि एक रोज़ा जानबूझकर अगर छोड़ दिया गया, अब उसके बदले में बंदा जिंदगी भर रोज़ा रखता रहे, तब भी जैसा अज्र उस एक रोज़े के बदले में हासिल होता, वैसा अज्र और वैसा सवाब जिंदगी भर के रोज़ों के ज़रिया हासिल नहीं होगा। ये नुकसान और ये वईद जो हदीस पाक में बताई गई है, एक हदीस में ये भी बयान किया गया कि अगर जानबूझकर बगैर उज़्र के कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता गया, तो ऐसा शख्स कमबख्त होता गया, ऐसा शख्स शकी कहलाता गया। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अल्फाज गए जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ा बगैर उज़्र के तर्क करने वाले के हवाले से कितनी सख्त वईदें गए। तो अहम इबादत, अहम फरीज़ा गए, बगैर उज़्र के रोज़ा तर्क करना ये सख्त गुनाह, सख्त नाजायज़ व हराम गए। और रोज़ा रखना ये हर इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान, आकिल बालिग मुसलमान के लिए फ़र्ज़ और ज़रूरी है। माशाअल्लाह। दूसरा एक सवाल यह है कि अगर सहरी करते वक्त आँख न खुली तो उस दिन के रोज़े का क्या हुक्म होगा। ये भी सवाल कभी कभार आवाम की जानिब से पूछा जाता है कि आज अचानक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि घर में किसी की भी आँख न खुल पाई, सहरी का वक्त भी निकल गया, अजान भी हो गई, फजर की अजान होने के बाद या सुबह में 8 बजे 9 बजे हम घर वाले सब बेदार हुए। अब हमारे रोज़े का क्या हुक्म रहेगा। तो याद रखें, जो रमज़ान का अदा रोज़ा होता है, जो रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखते हैं, तो इसके बारे में अव्वलन तो ये जहन में रखना है कि रात में अगर किसी की नीयत है, किसी का इरादा है कि कल मैं रोज़ा रखूँगा, जैसा कि आम तौर पर रोज़ा रखने की आदत जिनकी होती है, रात में सोते वक्त ही नियत करके सोते हैं कि सुबह मुझे रोज़ा रखना है, यही इरादा होता है। तो अगर ये नियत और ये इरादा रात ही में किसी ने कर लिया है, तो इतना इरादा और इतनी नियत काफ़ी होगी, अगले दिन का रोज़ा उसका सही हो जाएगा। एक चीज़ तो ये आप अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें। नंबर 2, रमज़ान का जो रोज़ा होता है, रमज़ान के महीने में जो हम रोज़ा रखते हैं, उसमें
एक दूसरी गुंजाइश शरीयत के एतबार से ये भी रखी गई है कि अगर सुबह सादिक से पहले पहले, सुबह सादिक का वक्त कौन सा होता है? वही सहरी खत्म करने का जो वक्त है, सहरी के खत्म होने का वक्त, नमाज फजर के शुरू होने का वक्त, वही सुबह सादिक का वक्त। तो सुबह सादिक के वक्त से पहले पहले अगर कोई रोजे की नियत नहीं कर पाता गए, रोजे की नियत नहीं करता गए, तो रमजान के महीने में जो रोजा रखते गए उसके हवाले से, नंबर 2 जो नफली रोजा हम रखते गए आम दिनों में, जैसे अभी शब महराज का रोजा, शब बारात का रोजा, ये जो नफली रोजे रखते गए, इनके लिए भी शरीयत ने ये गुंजाइश रखी है कि सुबह सादिक से पहले अगर रोजे की नियत नहीं की गए तो दोपहर में जवाल का वक्त जिसको कहा जाता है आवाम के यहाँ, जवाल का वक्त जिसको कहते हैं, उससे पहले पहले बगैर कुछ खाए पिए अगर कोई बंदा ये नियत कर लेता है कि मैं सुबह सादिक से रोजेदार हूं, इसको समझिएगा, बगैर कुछ खाए पिए ये नियत कर ले कि मैं सुबह सादिक से रोजेदार हूं, तो इस नियत के जरिया भी रमजान का जो फर्ज अदा रोजा होता है वो और नफल रोजा, ये रोजे सही हो जाते हैं कि ये नियत भी काफी होती है, इनके जरिया भी रोजा सही माना जाता है। तो 2 चीजें आपने समझी, रात ही में अगर नियत थी, रात ही में इरादा था, तो अगरचे सहरी के वक्त नहीं उठ पाया, 8 बजे अगर आंख खुलती है तब भी उस दिन का रोजा उसका सही माना जाएगा, बगैर कुछ खाए पिए वो मुकम्मल रोजा कर लेगा। नंबर 2, अगर रात में नियत नहीं भी थी तो जवाल के वक्त से पहले पहले भी नियत कर सकते हैं, बगैर कुछ खाए पिए सुबह सादिक से रोजेदार होने की नियत कर लेगा तो भी उस दिन का रोजा सही हो जाएगा। हाँ, अगर जवाल का वक्त आ गया, अब इसके बाद उस दिन के रोजे की नियत नहीं हो सकती है, बाद में उस दिन के रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी, रमजान के महीने के बाद वो 1 दिन का रोजा रखना पड़ेगा। जवाल का वक्त आने के बाद अब नियत नहीं कर सकते हैं। ये नफल के बारे में भी है, रमजान में जो रोजा रखते हैं अदा रोजा, उसके बारे में भी यही हुक्म है। माशाअल्लाह। क्या ज़बान से रोज़े की नियत करना ये ज़रूरी है? ये भी गलत फहमी हमारे यहाँ आवाम में पाई जाती है। आपने भी देखा होगा, वालिद साहब उम्र में बढ़ेंगे, घर में गए, दादा गए, तो बाज़ाब्ता वो पर्चा लेकर के फिरते हैं, बच्चे के पास जाएंगे, बच्ची के पास जाएंगे, इस तरह कि जल्दी से नियत कर लो, सहरी जब तुमने कर ली है तो अब नियत करो वरना रोज़ा सही नहीं होगा। तो ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। रमज़ान का रोज़ा सही होने के लिए नियत ज़रूरी है, लेकिन उस नियत का मतलब ज़बान से नियत करना नहीं है। नियत का मतलब दिल में इरादा हो, दिल में रोज़ा रखने की वो कैफियत, इरादा वाली कैफियत हो कि मुझे रोज़ा रखना है, बस यही इरादा नियत माना जाएगा और इसी के ज़रिया नियत सही हो जाएगी। ज़बान से नियत करना ये ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता अगर कोई करना चाहता है, मुस्तहब है, बेहतर है, नियत ज़बान से भी कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ज़बान से नियत नहीं की, दिल में इरादा था, इससे भी रोज़ा सही हो जाता है। तो ये गलत फहमी अगर किसी के जहन में है कि ज़बान से नियत करना ज़रूरी है, तो इस गलत फहमी को अपने जहन में से निकाल दें। ज़बान से नियत मुस्तहब है, बेहतर है, दिल में इरादा है, वो भी रोज़ा सही होने के लिए काफ़ी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े की हालत में अगर इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़े तो क्या उसकी इजाज़त है? ये एक और गलत फहमी जो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और अब तक आवाम में यही मशहूर है, यही राइज है। गालिबन आपने भी ये सुना होगा कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है, यही सुना गया आपने अब तक। हालांकि शरीयत का मसला ऐसा नहीं है।
बाज़ाब्ता इस मसले के हवाले से अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में सेमिनार हुआ गए। इस तरह के दीगर जो रोज़े के हवाले से जदीद मसाइल गए सेमिनार हुआ। कई एक मुफ्तियान किराम उलमाए किराम ने मिलकर के ये फ़ैसला किया गया कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता गए। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना बिल्कुल जायज़ है। इंजेक्शन लगाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा अगर कोई बीमार पड़ जाता है, रोज़े की हालत में पेट का दर्द शुरू हो गया, सर का दर्द शुरू हो गया, अब अव्वलन डॉक्टर के पास जाकर के ये बात पूछे कि क्या इंजेक्शन के ज़रिया मुझे आराम हो सकता है। अगर इंजेक्शन से आराम हो सकता है तो पहले इंजेक्शन ही लगवाए ताकि बीमारी से आराम भी मिल जाए और रोज़ा भी बाकी रहे। हाँ, अगर इंजेक्शन से भी आराम नहीं हो रहा है, बहुत सख्त तकलीफ है, किसी को पेट में दर्द, सर में दर्द या और कोई सख्त तकलीफ है, तो सख्त तकलीफ और मजबूरी की सूरत में शरीयत के एतबार से रोज़ा तोड़ने की इजाज़त रहेगी। दवाई ले ले, रोज़ा तोड़ दे, उस एक रोज़े की बाद में क़ज़ा कर ले। लेकिन याद रखें, इंजेक्शन लगवाने से अगर काम चल जाता है तो इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में बिल्कुल इंजेक्शन लगवाने की शरन इजाज़त रहती है। माशाअल्लाह। इसी तरह रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? फ़ुक़हाए किराम ने इससे मना फरमाया कि इसके इस्तेमाल से बचा जाए। अगर मुंह की सफाई करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यही है कि मिसवाक के ज़रिया अपने मुंह की सफाई करें। इसके ज़रिया मुंह की सफाई भी होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल भी होगा, दोनों चीज़ें हासिल होगी, सफाई भी हासिल हो जाएगी और सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी हासिल होगा। तो रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से बचे। अगर सफाई करनी है तो मिसवाक का इस्तेमाल करें, सुन्नत पर अमल की नीयत भी रखें, इंशाअल्लाह सवाब भी हासिल होगा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। इसी तरीके से रोज़े की हालत में खून चढ़ाना या दूसरे को खून देना, ये कैसा है? दूसरे को खून देना अगर ज़रूरत पेश आती है तो रोज़ेदार किसी दूसरे को खून दे सकता है। उसके बदन के अंदर से अगर खून निकाला जाता है तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन याद रखें कि बग़ैर कुछ खाए पिए अगर खून वो निकालता है, खून अगर वो देता है, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। वरना अगर ऐसी कंडीशन डॉक्टर ने रखी है कि पहले आपको कुछ खाना पीना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आपका खून लेंगे, तो ये जो खाएंगे पिएंगे तो इससे तो रोज़ा टूट जाएगा। तो बग़ैर कुछ खाए पिए अगर किसी दूसरे को खून देने की ज़रूरत पेश आती है और ख़ुद रोज़ेदार के अंदर ताकत है कि वो खून देने के बाद भी अच्छी तरह रोज़ा मुकम्मल कर सकेगा, तो खून देना रोज़े की हालत में जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। खून चढ़ाना और खून लेना ये दूसरी सूरत है कि खून चढ़ाना कैसा है, खून लेना कैसा है। तो रोज़े की हालत में खून चढ़ाने से और खून लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, उससे भी रोज़ा बाकी रहेगा। ज़रूरत पेश आने पर ही ये अमल करे खून चढ़ाने वाला। अलबत्ता ये है कि खून चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो खून किसी को देने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, खून चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। रोज़े की हालत में अगर धुआं नाक के अंदर चला जाए तो क्या हुक्म है? ये बड़ा अहम मामला है। दुकानदार जो ख़ास तौर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे ही घर की औरतें जो रोज़े की हालत में घर में कामकाज करती हैं, उन तक भी ये मसला आप ज़रूर पहुँचाएं। रोज़े की हालत में धुआं नाक या मुंह के रास्ते से अगर अंदर जाता है तो दो कंडीशन है, इसमें दो सूरतें हैं।
अपने आप अगर धुआं नाक और मुंह के रास्ते से अंदर जाता गया तो इससे रोजा नहीं टूटता गया, अपने आप अगर जाए तो। लेकिन अगर कोई जानबूझ कर के धुआं नाक या मुंह के रास्ते से अंदर पहुंचाए, मिसाल के तौर पर अगरबत्ती जल रही है, अब रोजेदार उस अगरबत्ती को अपने नाक के करीब करे और उसको सूंघे और सूंघ करके धुआं अपने अंदर पहुंचाए, तो ये जानबूझ करके पहुंचाना हुआ। तो अगर जानबूझ करके कोई रोजेदार धुआं नाक या मुंह के रास्ते से अंदर पहुंचाता गया तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। तो ये खास ख्याल रखें, रोजे की हालत में इसका खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो दे कि धुआं जानबूझ करके आप अंदर न पहुंचाए, अपने आप अगर जाता गए तो एक अलग मामला गए। फातिहा खानी के मौके पर जो हमारे यहाँ अगरबत्ती लोबान वगैरह जलाया जाता है, औरतों तक ये भी मसला पहुंचाए और ख़ुद भी अमल करें कि रोज़े की हालत में वो अगरबत्ती और लोबान को अपने करीब न रखें। अगर जलाना गए तो दूर किसी किनारे में जला करके रख दें, बीच में रोज़ेदार के करीब उसको न रखें ताकि इस तरह से कोई ख़राबी उसमें लाजिम ना आए। तो धुएं से बचना गए, धुएं से हत्तल इम्कान दूर रहने की कोशिश करनी गए, अपने आप अगर जाता गए शरीयत ने रुख्सत रखी गई, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माशाअल्लाह। रोज़े की हालत में इन्हेलर इस्तेमाल करना कैसा है? इन्हेलर इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता अगर ऐसी कंडीशन किसी की गए, इन्हेलर आप समझ रहे हैं, सांस की जो तकलीफ होती है उसमें फिर वो मुंह में डाल करके उसको पंप किया जाता है, इन्हेलर उसको कहते हैं, नाक में मुंह में जो भी कंडीशन उसकी हो, तो याद रखें कि इन्हेलर का इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। अब इस्तेमाल करना कैसा है? तो किसी की कंडीशन अगर ऐसी है कि रोज़े की हालत में वो गए और ऐसी उसकी हालत हो चुकी है कि इन्हेलर का इस्तेमाल किए बगैर उसे आराम ही नहीं हो पाएगा। बाज़ लोगों को बीमारी होती है, अचानक वो हालत पेश आती है, अब इन्हेलर इस्तेमाल करेंगे तभी आराम होता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है, बिल्कुल सख्त तकलीफ है, बगैर इन्हेलर का इस्तेमाल किए हुए आराम ही नहीं होगा, तो ऐसे रोज़ेदार के लिए शरन रुख्सत और इजाज़त है कि वो इन्हेलर का इस्तेमाल कर ले, रोज़ा टूट जाएगा, बाद में उस एक रोज़े की क़ज़ा कर ले। मजबूरी की वजह से रोज़ा तोड़ा गया तो कोई गुनाह भी लाजिम नहीं आएगा, हाँ बाद में एक रोज़े की क़ज़ा करनी रहेगी। माशाअल्लाह। रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने की ज़रूरत पड़ी तो क्या हुक्म होगा? आँख में दवा डालने के हवाले से ये थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने बयान कर दूं, चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, यूट्यूब फेसबुक पर अभी आप जाएंगे, आजकल लोग वहाँ से भी दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका ख्याल करें कि वहाँ से दीन लेने में ऐसा नहीं है कि जो भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, उससे हमें दीन ले लेना है। जो भी दाढ़ी टोपी पहन कर के चैनल पर बैठा हुआ है, उससे हमें इल्म दीन हासिल कर लेना है, चाहे वो सुन्नी को, गैर सुन्नी को, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। ये जो बाज़ लोगों की सोच होती है ये बिल्कुल गलत है। इसी सोच के तहत सब के वीडियो हम देखेंगे, ये जो ऐसा कहने वाले हैं, आज हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि ऐसा कहने वाले शैतान आहिस्ता आहिस्ता इनको गुमराही के रास्ते पर ले जा रहा है। मिर्ज़ा इंजीनियर बज़ाहिर आपको बुखारी और मुस्लिम उसके सामने रखी हुई मिलेगी, कुरान मजीद भी उसके सामने आपको रखा हुआ मिलेगा, बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये तो हदीस और आयत ही के तहत बातें कर रहा है, इसका कोई भी मसला और इसकी कोई भी गुफ्तगू हदीस और आयत के अलावा तो है नहीं।
तो बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं और उस तरह के दूसरे गुमराह करने वाले लोगों को सुनते हैं और जवाब ये होता है कि हम तो सबको सुनेंगे, और फिर आखिर में हालत ये पेश आती है कि वो गुमराह होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मामूलात अहले सुन्नत के और अकायद अहले सुन्नत के उनमें शक पैदा हो जाता है। तो याद रखें कि हर कुरान सुनाने वाला हक पर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये बड़ी अहम बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुरान की आयत पढ़ने वाला हर बंदा हक पर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं कहां से बयान कर रहा हूं? कुरान ही में अल्लाह ताला ने ये बयान किया है। चुनांचे कुरान में अल्लाह ताला ने ये आयत बयान की है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। आप सुनिएगा, कुरान पढ़ने वाला हर बंदा हक पर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है कि इसी कुरान को पढ़ कर के बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे और इसी कुरान को पढ़ करके बहुत सारे लोग हिदायत के रास्ते पर आ जाएंगे। ये कुरान की आयत है। तो पता चला कि हर कुरान की तिलावत करने वाला सही है, जरूरी नहीं है। हर हदीस पढ़ने वाला सही है, जरूरी नहीं है। आपके पास इतना इल्म नहीं है कि आप आयत और हदीस के मतलब को समझ सके, कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन से आयत का क्या मतलब है। ये तमाम बातों का इल्म जब आपके पास नहीं है तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर इल्म हासिल करें, लेकिन कैसे? सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन बयान करता गए, मसाइल सिखाता गए, बयान तकरीर करता गए, तो आप उसके मसाइल और उसके बयान को सुने। वरना गैर के बयान को अगर सुनेंगे, गैर के मसाइल को अगर गैर से मसाइल सीखने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये जो कुरान में आयत बयान की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपको गुमराही के रास्ते पर ले जाए। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे ऐसे मसाइल है कि आप इसके ज़रिया भी सुनेंगे, सीखेंगे। आँख में दवा डालने के हवाले से मैं ये वजाहत कर दूं कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के उलमाए किराम गए, अक्सर उलमाए किराम का यही कहना है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, जबकि पाकिस्तान और दीगर कुछ जगह के उलमाए किराम के जिनका ये मानना है, अभी इख्तिलाफ भी हो सकता है, सहाबाए किराम से इस तरह इख्तिलाफ चला आ रहा है कि कुछ मसाइल में इख्तिलाफ होता है, तो उनके यहाँ ये मानना है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये तफसील इसलिए बता दी कि सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप तक कोई दूसरा मसला पहुंचता गया तो पहले से आपके जहन में रखें कि यहाँ के उलमा ने जो फरमाया गया हमें उसके मुताबिक अमल करना गया। तो यहाँ के उलमा ने क्या फरमाया? आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी हाजत नहीं है, रोज़ा इफ्तार करने के बाद भी आप दवा डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, तो बेहतर यही है कि रोज़े की हालत में दवा डालने से बचें, ताकि इख्तिलाफ से बचें और दोनों के मौक़िफ़ पर अमल हो जाए। वरना ज़रूरत गए, हाजत गए, दवा डालेगा अगर कोई रोज़े की हालत में, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ के उलमा के मुताबिक हमें अमल करना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सहरी के लिए उठा तब गुस्ल फ़र्ज़ था और गुस्ल का वक्त नहीं है, तो क्या करें? सहरी खा पी ले, रोज़े की नीयत कर ले, नमाज फ़ज्र से पहले गुस्ल करके नमाज फ़ज्र अदा करे। माशाअल्लाह। औरत रोज़े की हालत में थी और उसे हैज़ का खून आ गया, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? ये भी बड़ा अहम मामला है, घर जाकर के आपको ये मसला ज़रूर बयान करना है। रोज़े की हालत में औरत थी और उसे हैज़ का खून आ गया। हैज़ हमारे यहाँ जिसको मासिक का खून कहते हैं, पीरियड का खून कहते हैं, आपके यहाँ पीरियड मासिक का खून, आप समझ रहे हैं, महीने में एक मरतबा औरतों को ये नापाकी का
के दिन आते हैं, खून आता है। तो आप ये मसला तो जानते होंगे, हमारी जो माए बहनें सोशल मीडिया के ज़रिया इसे सुन रही होंगी, उन्हें ये मसला तो मालूम होगा कि जब पीरियड का खून आता है तो उस हालत में औरत के लिए नमाज और रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती है। पीरियड का खून जब आए, जो नापाकी के दिन होते हैं, उसमें न नमाज पढ़ने की इजाज़त है न रोज़ा रखने की इजाज़त है। नमाजें माफ़ है, बाद में भी उनकी क़ज़ा नहीं करनी है। रोज़े जितने छूटेंगे बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी, ये एक अलग मसला हो गया। अब ये है कि कोई औरत पाकी की हालत में थी, सहरी के वक्त भी पाक है, उसने रोज़े की नीयत की, अब दिन में 12 बजे उसे हैज़ का खून आ गया, पीरियड का खून आ गया, तो अब जाहिर सी बात है कि पीरियड का खून आया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। अब जब रोज़ा टूट चुका है तो बाकी जो दिन बचा हुआ है, 12 बजे से लेकर इफ्तारी का जो वक्त है, ये जो बाकी दिन बचा हुआ है, इस बाकी दिन को रोज़ेदार की तरह गुजारना, खाने पीने से बचना, ये बेहतर है कि रोज़ेदार की तरह वो रहे, बाकी दिन भी रोज़ेदार की तरह गुजारे। अलबत्ता अगर खाना पीना चाहती है तो खा पी सकती है, गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके उल्टी कंडीशन पाई गई कि पहले नापाकी के हालत में थी, सहरी के वक्त भी नापाक थी, हैज़ का खून, पीरियड का खून आ रहा था, उसने रोज़े की नीयत नहीं की, फिर दिन में किसी वक्त वो पाक हो गई, उसे पीरियड का खून आना बंद हो गया। जैसे वही मिसाल लेते हैं, 12 बजे उसे पीरियड का खून आना बंद हो गया, पहले नापाक थी, रोज़े की नीयत नहीं की थी, अब पीरियड का खून आना बंद हो गया। तो अब यहाँ तवज्जो से सुनिएगा कि बाकी जो दिन बचा हुआ है, 12 बजे से लेकर के इफ्तारी के वक्त तक, ये जो पूरा वक्त बचा हुआ है, इस पूरे वक्त में उस औरत के लिए रोज़ेदार की तरह रहना वाजिब और ज़रूरी है। रोज़ेदार की तरह रहना उसके लिए वाजिब है। अब खाना पीना ये उसके लिए मना के, उसके लिए इजाज़त इसकी नहीं रहेगी। जो बाकी दिन बचा हुआ है, रोज़ेदार ही की तरह उसको रहना है। तो दो सूरतें आप अच्छी तरह समझ गए, पहले से पाक थी, रोज़े की नीयत की थी, दिन में किसी वक्त नापाक हो गई, पीरियड का खून आना शुरू हो गया, तो अब जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें रोज़ेदार की तरह रहना उसके लिए बेहतर है, ज़रूरी नहीं, और वो रोज़ा बाद में उसकी क़ज़ा करेगी। और अगर पहले से नापाक थी, दिन में पाक हो गई, तो अब जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें रोज़ा तो उसका सही नहीं होगा, उस दिन के रोज़े की भी बाद में क़ज़ा करनी है, लेकिन जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें रोज़ेदार की तरह रहना उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है। रोज़ेदार की तरह रहना पड़ेगा, खाने पीने से उसे दूर रहना उसके लिए ज़रूरी होगा। तो ये दो कंडीशन इसकी है, बिल्कुल अपोजिट दोनों का हुक्म है। अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें, घर में जाकर के औरतों तक भी ये ज़रूरी मसला ज़रूर पहुँचा दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इफ्तारी की दुआ क्या इफ्तार से पहले पढ़नी है या फिर इफ्तार के बाद? बाद ही में पढ़ना ये असल सुन्नत तरीका के, असल सही तरीका के, क्योंकि कुछ खा पी लेगा उसके बाद फिर दुआ पढ़ें तो ये सही है। पहले भी कोई पढ़ता है गुनाह नहीं, लेकिन असल तरीका है कि बाद ही में पढ़ी जाए। माशाअल्लाह। आवाम को भी सवाल करना हो तो आप में से भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो बिला तकल्लुफ़ आप पूछ सकते हैं। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके लिए रोज़े का क्या हुक्म होगा? प्रेगनेंसी की हालत में रोज़े के हवाले से शरीयत का हुक्म ये रहता है कि वो औरत अच्छी तरीके से गौर व फिक्र कर ले, किसी माहिर डॉक्टर के पास, मुसलमान माहिर डॉक्टर के पास जाकर के मशवरा कर ले कि रोज़ा रखने में बच्चे को कोई तकलीफ़ होगी या नहीं। अगर माहिर डॉक्टर ये कहते हैं
कि रोज़ा रखोगी तो बच्चे को तकलीफ़ होगी, या उसका खुद ज़ाती तजर्बा पहले का गए कि रोज़ा रखने की वजह से बच्चे को तकलीफ़ होती है, अगर वाकई ऐसा मामला गए तो ऐसी औरत के लिए इजाज़त रहेगी रोज़ा छोड़ दें, बाद में जितने रोज़े छोड़ेंगे उतने रोज़ों की क़ज़ा कर लें। और अगर रोज़ा रखने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, डॉक्टर भी कहते हैं कि ठीक है इब्तिदाई दिन अभी चल रहे हैं, रोज़ा रख लोगी तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, खुद उसका भी ज़ाती तजर्बा है, तो वो रोज़ा रख लें, रोज़ा मुकम्मल कर लें, ताकि बाद में फिर क़ज़ा का मामला पेश ना आए। तो अगर रोज़ा रखने की ताकत है तो अभी रोज़ा रखें, ताकत नहीं है, तकलीफ़ का कवी अंदेशा है, तो अभी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रोज़े की हालत में बीमारी की वजह से उल्टी हो जाए तो क्या हुक्म होगा? उल्टी होने से हमारे यहाँ जो मशहूर और मारूफ है अवाम के दरमियान, वो यही तो है कि रोज़ा टूट जाता है उल्टी होने से। आपने भी सुना है कि नहीं? मसाइल बयान करते हैं कि अगर किसी दोस्त को उल्टी हो गई तो सीधे मसला बयान कर देते हैं कि उल्टी हो गई, अब तो काम ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा रोज़ा टूट गया, बाद में इस एक रोज़े को तुम्हें रखना पड़ेगा। तो ये पता नहीं कहाँ से कैसे हमारे यहाँ मशहूर हो गया कि जहालत की बुनियाद ही पर मशहूर हुआ कि ये तो मुतय्यन है। याद रखें कि उल्टी होने से हर सूरत में रोज़ा टूट जाता है, ये गलत है। एक दो सूरतें ऐसी है कि उल्टी होने से रोज़ा टूटता है, वरना बाकी किसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है। एक सूरत तो ये है कि जानबूझ करके अगर कोई उल्टी करता है, उंगली डाल करके या कोई और दूसरा ऐसा तरीका अपनाता है कि जानबूझ करके अगर कोई उल्टी करता है और वो उल्टी ऐसी आती है कि उसको अगर बंदा रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं कभी ऐसा होता है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, उल्टी आ रही है, वहाँ वुज़ू खाने तक जाने में अगर मैं उल्टी को रोकना चाहूँ तो रोक सकता हूँ। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसी उल्टी आती है कि यहाँ बैठा हूँ, वहाँ वुज़ू खाने तक जाने में भी उल्टी को रोक नहीं पाएंगे, वो उल्टी निकल ही जाती है। ये दो कंडीशन होती है, कुदरत और फितरत का ये निज़ाम है। तो अगर जानबूझ करके कोई उल्टी करता है और ऐसी उल्टी होती है कि रोकने से वो रोक नहीं पाएगा, मुंह भर कैद जिसको कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। एक सूरत समझ में आ गई? जानबूझ के अगर करता है तो। नंबर दो, जानबूझ के उल्टी नहीं की है, अपने आप उल्टी हुई है और उल्टी भी ऐसी हुई है कि उसको रोकने से रोक नहीं पाएगा, रोकना चाहता है रोक नहीं पाएगा, अपने आप हुई, ऐसी उल्टी हुई, रोकने से रोक नहीं पाएगा। और उल्टी में जो खाना पानी निकला गया उसमें से कुछ हिस्सा अगर वापस हलक के अंदर उतार दिया, पेट के अंदर वापस उतार दिया, तो इस दूसरी वाली सूरत में उल्टी से रोजा टूटेगा। ये दूसरी सूरत आप समझ पाए? अपने आप उल्टी हुई, उल्टी ऐसी हुई कि रोकने से उसको रोक नहीं पाएगा, उसमें जो खाना या पानी निकला गया, निकलने के बाद उसमें से कुछ हिस्से को वापस पेट के अंदर उतार दिया, हलक के अंदर उतार दिया, तो इस दूसरी वाली सूरत में उल्टी होने से रोजा टूट जाएगा। बस इनके अलावा किसी और सूरत में उल्टी से रोजा नहीं टूटता है। अब आप जानते हैं कि उल्टी में जो कुछ निकलता है आम तौर पर यही तो होता है कि उसको वापस पेट के अंदर तो नहीं उतारते हैं, जो कुछ निकलता है उसको बाहर ही फेंक देते हैं, उसको वापस तो नहीं उतारते हैं। तो आम तौर पर जो उल्टी की सूरत पेश आती है उसमें रोजा नहीं टूटता है। यही दो सूरतें हैं। तो ये गलत मशहूर है कि उल्टी हुई रोजा गया, ये गलत मशहूर है। शरीयत के एतबार से इसकी जो तफसील है मैंने आपके सामने पेश कर दी। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदा है जिसको बीड़ी और सिगरेट की आदत है,
अब वो ये चीज़ छोड़ नहीं सकता, तो क्या वो रोज़ा रखने के बजाय फिदिया दे सकता है? फिदिया देकर के छुटकारा हासिल करना के ये अजीब मामला है। हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं होगी, रोज़ा रखना ही पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट जो भी आदत है, आदत छुड़ाने की कोशिश करें, रोज़ा रखना उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से अगर रोज़े की हालत में मुंह में खून आ जाए तो क्या हुक्म होगा? अगर वो खून बाहर फेंक देता है, हलक के अंदर, पेट के अंदर नहीं उतारता है, तो रोज़ा बाकी रहेगा। अगर हलक के अंदर, पेट के अंदर वो खून उतार देता है, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा।